जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाला एक शानदार खूबसूरत जिला जिसका नाम है उमरिया जिला। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय ताप विद्युत केंद्र इत्यादि शानदार चीज़ों से सुसज्जित, शानदार फैक्ट से संबंधित यह जिला जो कि शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं उमरिया जिले को। मित्रों, उमरिया जिले के बारे में हम बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शहडोल संभाग के अंतर्गत मैंने अनूपपुर और शहडोल इन दोनों जिलों के वीडियो डाल चुका हूं। तो आप वीडियो लिस्ट में जाकर के मेरे चैनल के अंदर आप इन दोनों जिलों को पढ़ें। जैसे ही उमरिया जिला समाप्त होगा, हम इन तीनों जिलों के बारे में एक टेस्ट सीरीज लेकर के आने वाले हैं। और जैसे ही टेस्ट सीरीज आप करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाती हैं, शहडोल संभाग के अंतर्गत जिस जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आप कर पाएंगे। तो मित्रों, जय हिंद जय भारत। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। सबसे पहले मित्रों, मैंने परिचय कराऊंगा आपके सामने उमरिया जिले का। इसका परिचय यही है कि इसका जो गठन हुआ था वह 10 जून 1998 को हुआ था। 10 जून 1998 को इस जिले का निर्माण किया गया था। शहडोल से अलग होकर के, शहडोल खुद एक जिला है, शहडोल से अलग करके इस जिले को बनाया गया था। उमरिया जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मित्रों, हमें याद रखना है कि जो इसकी तहसीलें हैं, मैंने तहसील भी लिखी हैं क्योंकि तहसील जब हम जानते हैं तो उस जिले से संबंधित जितने भी फेमस या प्रसिद्ध स्थल हैं जो पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सभी का मैंने समावेश किया हुआ है। उमरिया जिले में मित्रों 7 तहसीलें हैं। एक तहसील का नाम बांधवगढ़ है, एक का नाम मानपुर है, चंदिया एक खूबसूरत तहसील है, बिलासपुर, करकेली, नौरोजाबाद और पाली एक और शानदार तहसील। तो बांधवगढ़, मानपुर, चंदिया, बिलासपुर, करकेली, नौरोजाबाद, पाली, ये सारी जो तहसीलें हैं यह उमरिया जिले से संबंधित हैं। मित्रों, उमरिया जिले में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो आते हैं 2। एक का नाम है बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र है और दूसरा है मानपुर। मतलब कि 2 एमएलए यहाँ से चुन करके मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन में जाते हैं। हमें पता है कि 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं, 230 विधानसभा की सीटें। 230 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा की जो सीटें हैं वह बांधवगढ़ और मानपुर जो कि उमरिया जिले की विधानसभा सीटें हैं। तो ऐसे ही हमें जानकारी लेकर के चलना है। हम देखेंगे मित्रों की जो यूनिक फैक्ट हैं वो क्या है उमरिया जिले के, जो अन्य जिलों से इस जिले को पृथक करते हैं, अलग करते हैं। तो यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है लाख उत्पादन चूड़ी इत्यादि का निर्माण इससे होता है। लाख उत्पादन में टॉप जिला है मध्य प्रदेश में। ये शानदार फैक्ट है जो हमें याद रखना है उमरिया जिले से संबंधित। संजय ताप विद्युत केंद्र, संजय थर्मल विद्युत केंद्र यहाँ हमें देखने मिलेगा, या संजय ताप ऊर्जा केंद्र हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो वो भी उमरिया जिले में ही है। इसके अलावा मैंने लिखा हुआ है पनपठा वन्यजीव अभयारण्य, पनपठा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पे है, तो ये भी है उमरिया जिले से संबंधित। उमरिया जिले का एक और शानदार फैक्ट जो कि इंडिया लेवल की सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो वह मध्य प्रदेश के, हम बात करते हैं कि कटनी जिले के अंतर्गत, हम इसको नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो नेशनल पार्क है ये आता है उमरिया जिले के अंतर्गत। ऑप्शन में कटनी भी हो सकता है, ऑप्शन में जबलपुर भी हो सकता है, ऑप्शन में शिवपुरी भी हो सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वह उमरिया जिले से संबंधित नेशनल पार्क है। और मित्रों देखिए कि यदि हम जनघनत्व के बारे में बात करते हैं उमरिया जिले की, कि उमरिया जिले का जनघनत्व कितना है, तो इसका जो जनघनत्व है वह 158 है। 158 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व को हम ऐसे बोलते हैं 158 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उमरिया जिले का जनघनत्व, पॉपुलेटेड डेंसिटी हम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। हम बात करेंगे लिंगानुपात की कि यहाँ पास जो सेक्स रेशियो हो वो कितना है, तो 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में उमरिया जिले में पाई जाती हैं। इसके अलावा मित्रों जो शिशु लिंगानुपात है, यदि हम बात करें कि 0 से 6 वर्ष में मापा जाता है शिशु लिंगानुपात,
और वह 1000 में 943 है। तो ये भी शानदार फैक्ट है जो हमें याद रखना है। साक्षरता दर यदि हम देखें उमरिया जिले की साक्षरता मतलब कि लिटरेसी रेट, तो 65.39%, 34वां MP में इसकी रैंक लगती है साक्षरता में। क्षेत्रफल 4076 किलोमीटर, 4076 प्रति वर्ग किलोमीटर। हमने ऐसा देख लिया 4076 वर्ग किलोमीटर, ऐसा बोलेंगे हम इसको 4076 वर्ग किलोमीटर। भू अवस्थित जिला, क्योंकि किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये जो है यह भू अवस्थित जिला है उमरिया जिला। राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे शहडोल संभाग में NH43 देखने मिलता है, तो ये हमें याद रखना है। इस तरीके से हमने भू अवस्थित जिला देखा, शिशु लिंगानुपात देखा, लिंगानुपात देखा 950/1000, जनघनत्व देखा 158 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति पाए जाते हैं। जबकि हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व मध्य प्रदेश में वह भोपाल जिले का है, लगभग 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जो है वह डिंडोरी जिला है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से हमने कुछ शानदार फैक्ट देखे उमरिया जिले के। अब हम बात करेंगे कि उमरिया जिले में और कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो हमें मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए याद रखना है। तो आइए मित्रों हम बात करेंगे जो हमारा उमरिया जिला है अन्य किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है प्रमुख नदियाँ। यहाँ की एक जो प्रमुख नदी है वह मछराड़ नदी है, इसके अलावा जोहिला नदी है और सोन नदी है। जोहिला नदी सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कही जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? जोहिला नदी, यह हमें याद रखना है। इसके अलावा मैंने लिखा है पड़ोसी जिले। मध्य प्रदेश के मैप को आप सामने रखें और उसमें आप उमरिया की स्थिति को देखें, तो आप पाएंगे कि जो उमरिया जिला है उसमें उसका एक जो पड़ोसी जिला है वह शहडोल है, अनूपपुर है, डिंडोरी है, जबलपुर है, सतना है और कटनी है। मतलब कि 6 पड़ोसी जिले उमरिया जिले के हैं। हमने ये पहले देख लिया है कि यह एक भू अवस्थित जिला है जिसकी सीमा अन्य किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। यदि हम जनजाति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जो जनजाति है पनिका है, उराव है और बैगा। बैगा बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। यहाँ से हम एक नारी पढ़ेंगे जिसने अपना नाम रोशन किया, उस जिले का नाम रोशन किया। तो इसके बारे में हम देखेंगे, चित्रकारी से वह संबंधित है तो वह कौन है। वीडियो में आगे पढ़ते चलिए मेरे साथ और पढ़ने के बाद बढ़िया से नोट्स बनाइए और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करिए। आइए मित्रों, वेलकम है आपका उमरिया जिले के परिचय में। अब हम देखेंगे कि उमरिया जिले में ऐसे कौन कौन से स्थल हैं, फैक्ट हैं, जिन्हें याद करके हम अब प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के सारे सामान्य ज्ञान को कवर कर सकते हैं। तो हमारे सामने है उमरिया परिचय। सबसे पहले ही मैंने लिखा कि जब भी मध्य प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षार्थी के दिमाग में उमरिया जिला आता है तो सबसे पहला जो फैक्ट उमरिया जिले से संबंधित जो हमें याद होना चाहिए वह है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मित्रों, इसकी जो स्थापना हुई थी 1968 में हुई थी। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। ये बहुत ही शानदार फैक्ट है। इसके अलावा 32 पहाड़ियों से घिरा नेशनल पार्क है, चारों तरफ इसके पहाड़ी पाई जाती है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के, और 32 पहाड़ियों से घिरा नेशनल पार्क है। बहुत ही यूनिक फैक्ट है इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क से संबंधित। एक और यूनिक फैक्ट, बाघ घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक बाघ घनत्व, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो हमें बाघ घनत्व देखने मिलता है, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क, हम इसको बोलेंगे कि सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क वह कौन है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके अलावा 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना, 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना स्टार्ट हुई है इस नेशनल पार्क में, यह हमने देख लिया। इसके अलावा चरणगंगा नदी यहाँ प्रवाहित होती है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। हाथियों के लिए गौर पुनर्वास योजना इसी नेशनल पार्क में चलाई गई है, गौर पुनर्वास योजना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हाथियों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? गौर पुनर्वास योजना इसी पार्क में चलाई गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि और कौन कौन से फैक्ट हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ बफर में सफर अभियान टाइगर सफारी के लिए चलाया गया था
और चलाया गया है। बफर में सफ़र अभियान टाइगर सफारी के लिए प्रसिद्ध है यह अभियान। इसके अलावा जो मैंने फैक्ट लिखे हैं, इसमें मैंने वही फैक्ट लिखे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यहाँ हवाई पट्टी देखने मिलेगी, कबीर चौराहा देखने मिलेगा, चार्जर पॉइंट देखने मिलेगा हमें, ये हमें चार्जर पॉइंट या हम पॉइंट बोले तो ये हमें देखने मिलेगा। शेषशाही तालाब, बांधवगढ़ का किला, ये सारी चीज़ें हमें नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर देखने मिलती हैं और बांधवगढ़ नेशनल पार्क से संबंधित हैं। इसके बाद मित्रों हम देखेंगे बांधवगढ़ के किले के बारे में जानेंगे। बांधवगढ़ का किला एक दूसरा फैक्ट है जो कि याद दिलाता है हमें उमरिया जिले की। कहते हैं एक रीवा के राजा थे जिनका नाम था व्याघ्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा हम बात करेंगे इसका जो अन्य नाम है वह भाई का किला है। भाई का किला एक अन्य किंवदंती कहती है, रामायण से संबंधित है कि जब राम जी ने लंका विजय की थी उसके जस्ट बाद भाई लक्ष्मण के लिए इस किले का निर्माण करवाया था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है भाई का किला। मित्रों इसके बाद एक और शानदार फैक्ट हमारे सामने है जो कि है पनपठा वन्यजीव अभयारण्य। 1983 में इसकी स्थापना हुई है। पनपठा वन्यजीव अभयारण्य बहुत ही यूनिक फैक्ट है, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ का किला है ना, संजय ताप विद्युत केंद्र है। इस तरीके से पनपठा वन्यजीव अभयारण्य 1983 में इसकी स्थापना हुई है। जैकॉल सांभर इत्यादि जीवों का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा मैंने लिखा हुआ है पनपठा और जोहिला, ये दोनों कोयला क्षेत्र कहलाते हैं। मित्रों जो जोहिला कोयला क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र जो कि उमरिया जिले से संबंधित है। और हमने देखा कि जो जोहिला है वह सोन नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। ये शानदार फैक्ट हमें याद रखना है। इसके बाद मित्रों बघेल संग्रहालय हमें याद रखना है कि जो बघेल संग्रहालय है, बघेल राजवंश जो यहाँ पे हुए हैं, बघेल राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया है, तो बघेल राजवंशों की संपत्तियों को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा शेष शाही भगवान विष्णु की मूर्ति, चरणों से जलधारा निकलती है ऐसा कहा जाता है। इस धारा को ही चरण गंगा कहते हैं। मतलब कि जो शेष शाही भगवान विष्णु की मूर्ति है और उस मूर्ति से चरणों से जलधारा निकलती है उस मूर्ति से, और इस धारा को चरण गंगा कहते हैं। चरण गंगा इस धारा का नाम है, चरण गंगा। इसके अलावा मित्रों हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो और शानदार फैक्ट हैं इस जिले से संबंधित हम उन्हें किस तरीके से तैयार कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पास देखेंगे। और क्या प्रसिद्ध है, तो मैंने कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। इसके अलावा मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है कबीर मंदिर। कबीर मंदिर कहा जाता है वीर भानु सिंह यहाँ के एक राजा थे, उनके शासन काल में यहाँ कबीर रहते थे। मतलब कि यहाँ कबीर थे किसके शासन काल में, वीर भानु सिंह। बहुत ही यूनिक फैक्ट है। यहाँ कबीर ताल हमें मिलेगा, कबीर गुफा देखने मिलेगी। उमरिया जिले के ये शानदार फैक्ट, कबीर मंदिर देखने मिलेगा। तो क्या शानदार जो तथ्य हैं वह उमरिया जिले से संबंधित हैं। मैंने कुछ अन्य फैक्ट लिखे हैं। हर्रा से भिलाला निकालने का कारखाना यहाँ पे है। किसका कारखाना, हर्रा से भिलाला निकालने का कारखाना उमरिया जिले में संबंधित है, ये याद रखना है। लाख से चमड़ा बनता है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश में सबसे टॉप जिला उमरिया जिला है। लाख से चमड़ा बनाने का कारखाना बनाया गया है यहाँ पे। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर लोधी राजपूतों द्वारा निर्मित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर लोधी राजपूतों ने यहाँ बनवाया हुआ है। साल वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। ताला यहाँ का एक बहुत ही हिस्टोरिकल मतलब कि प्रागैतिहासिक प्लेस है। यहाँ पास जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र है, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र, तो ये भी हमें यहाँ देखने मिलेगा। इसके जस्ट बाद मैंने मित्रों आपके सामने यहाँ पास लिखा हुआ है उमरिया जिले के कुछ अन्य फैक्ट। 1 ग्राम 1 सरोवर योजना कहा जाता है कि 2004 के आसपास, सन 2004 में यहाँ 1 ग्राम 1 सरोवर योजना स्टार्ट हुई थी और इससे लगभग 803 गांवों में एक सरोवर मतलब कि बनवाया गया था खुदवा करके। तो 1 ग्राम 1 सरोवर योजना उमरिया जिले से संबंधित रखती है, ये हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र, ये मैंने पहले ही बता दिया है था कि उमरिया है, जो कि जोहिला कोयला क्षेत्र है। हमें यहाँ पुलिस नव आरक्षक
पुलिस, नव आरक्षक प्रशिक्षण केंद्र देखने मिलेगा। इसके बाद मैंने कुछ और यहाँ पास उमरिया ज़िले से संबंधित जो प्लेसेस हैं, जो स्थान हैं जिनके लिए उमरिया ज़िला प्रसिद्ध है, वो मैंने लिखा हुआ है। संजय गांधी ताप ऊर्जा केंद्र, स्थापना 1993 में संजय गांधी ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना हुई थी। संजय गांधी थर्मल एनर्जी सेंटर बिरसिंहपुर उमरिया में स्थित है। यह बिरसिंहपुर उमरिया में मित्रों कहा जाता है कि विद्युत क्षमता जो है इसकी, जब यह स्थापित हुआ था 1993 में, तब 420 मेगावाट थी, लेकिन वर्तमान में इसकी जो विद्युत क्षमता है वह लगभग 1340 मेगावाट के आसपास है। और ये जो संजय गांधी ताप ऊर्जा केंद्र है, इसको जो जल आपूर्ति कराती है संजय गांधी ताप ऊर्जा केंद्र को लगातार काम करने के लिए, वह जोहिला नदी है। और जोहिला शब्द हमने बहुत बार पढ़ा उमरिया जिले में। जोहिला सोन नदी की सहायक नदी भी है। जोहिला मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र जो कि पाया जाता है हमारे उमरिया जिले में, और सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वह शहडोल के सुहागपुर में है। यह हमें याद रखना है। इसके अलावा मैंने कुछ अदर फैक्ट भी लिखे हैं। बिरासनी देवी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। बिरासनी देवी का मंदिर, काली माता का मंदिर पाली में है। यहाँ पास पाली एक तहसील भी है। पाली, चंदिया, मानपुर, बिलासपुर, नरोजाबाद, बांधवगढ़, करकेली, ये सब जो है यहाँ की तहसीलें हैं। इसके अलावा चंदिया खास काली माता का मंदिर, चंदिया खास में काली माता का मंदिर है। बिरासनी देवी का मंदिर बहुत ही यूनिक फैक्ट है, यह हमें याद रखना है। बिरासनी देवी का मंदिर कहाँ पे है, तो ये पाली में है, जो कि उमरिया जिले की एक तहसील है। इसके अलावा बांधवगढ़ में हिस्ट्री में हम देखते हैं तो माघ वंश और बघेल राजवंश की राजधानी रहा है बांधवगढ़। जो बांधवगढ़ जो स्थान है उमरिया जिले में, वह बघेल राजवंश और माघ वंश की राजधानी रहा है। कहा जाता है कि यह रीवा महाराजाओं की राजधानी भी रहा है बांधवगढ़। हिस्ट्री में यदि हम चलें तो हमें देखने मिलता है कि जो बांधवगढ़ है वह रीवा महाराजाओं की राजधानी रहा है। इसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पास लिखा हुआ मित्रों जोधिया बाई बेगा, जो कि आदिवासी समुदाय से संबंधित है, चित्रकारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। जोधिया बाई बेगा, नारी शक्ति सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है। नारी शक्ति सम्मान जोधिया बाई बेगा को, मतलब जोधिया बाई बेगा का संबंध जो है वो उमरिया जिले से है। यहाँ का जो त्यौहार है वह जवारा है, ये हमें याद रखना है। यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल पीली मिट्टी है, लगभग सभी पूरे शहडोल संभाग बघेलखंड एरिया में पाई जाती है। और जो फसल है वह धान, ज्वार इत्यादि मोटे अनाज की जो फसलें हैं वो यहाँ पास ज़्यादा भारी मात्रा में होती हैं। बघेलखंड का यह क्षेत्र होता है। तो इस तरीके से मित्रों हमने यहाँ पास देखा कि किस तरीके से हम उमरिया जिले के शानदार फैक्ट को पढ़ सकते हैं। आप बढ़िया नोट्स बनाएं और उमरिया जिले को पढ़ें, शहडोल संभाग को तैयार करें। इसके बाद मित्रों मैं आपके सामने इन तीनों जिलों से संबंधित जो टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।